हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन प्रोग्रामिंग के इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आप इस चैनल पर अभी तक टीके इसको सपोर्ट कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, सीख रहे हैं, कंटिन्यूअसली लर्निंग एटीट्यूड आपका है। इसके लिए आपको आपके कुछ तारीफ करनी होंगी। ठीक, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, लिस्ट से रिलेटेड है। लिस्ट, आपको पता है लिस्ट ही चल रहा है, आपने टाइटल डिस्क्रिप्शन भी देखा ही होगा। आज हम दो फंक्शन के नाम में बात करने वाले हैं, डेट इज फिल्टर एंड मैप। फिल्टर और मैप फंक्शन के बारे में हम पाइथन प्रोग्रामिंग में लिस्ट में इसका कैसे इस्तेमाल हुआ जाता है उसके रिलेटेड दो ही टॉपिक है आज, खाली फिल्टर के बारे में और मैप के बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो फिल्टर फंक्शन है उसका सिंटैक्स दिखा देता हूँ। सिंटैक्स, फिल्टर फंक्शन का जो सिंटैक्स है ना, सिंटैक्स सिंटैक्स एरर आ गया यहाँ पे, लेकिन कोई नहीं, सिंटैक्स बताता हूँ। फिल्टर होता है फिल्टर, उसके बाद में यहाँ पे नेम ऑफ फंक्शन होता है, फंक्शन का नाम, और यहाँ पे क्या होता है उसका सीक्वेंस। सीक्वेंस होता है सीक्वेंस। सीक्वेंस में चाहे आप फंक्शन का नाम दो, सॉरी आप रेंज दो, रेंज दो जितने भी आपको चाहिए, या फिर कोई लिस्ट का वेरिएबल दे दो जिसमें एलिमेंट स्टोर है। थियोरेटिकली थोड़ा समझना मुश्किल है, आपको प्रैक्टिकली सिखाता हूँ। एक चेक नाम का फंक्शन लेता हूँ, चेक, उसमें एक्स नाम का वेरिएबल लेता हूँ, उसको बोलता हूँ इफ एक्स मॉडुलो 3 इक्वल टू 0 रिटर्न 3, रिटर्न एक्स। अब एक लिस्ट लेता हूं, न्यू लिस्ट कॉमा लिस्ट ऑफ फिल्टर, यहाँ पे मैं लगाता हूँ फंक्शन का नाम डेट इज चेक, और यहाँ पे देता हूँ रेंज। रेंज कितनी देता हूँ मैं, 1 से लेके 10 तक, 11 तक यानी 10 तक नंबर आएंगे, प्रिंट कर दूंगा न्यू लिस्ट को। रन करके विदाउट डिबगिंग करो, आपका आउटपुट आपके सामने इधर आया, वो इस कंसोल में आया है। कंसोल ये देखो 369 इसका आउटपुट आया है। ये कैसे रन हुआ, इसका जो है वो कैसे, देखो फिल्टर फंक्शन हम ज़्यादातर लिस्ट में इस्तेमाल करते हैं, या फिर ऐसा समझिए वो लिस्ट में इस्तेमाल होता है। ये लिस्ट क्या करता है, लिस्ट, ये लिस्ट वेरिएबल है जो पाइथन के अंदर बिल्ट इन है। आप ऐसा मत समझिए कि लिस्ट एक वेरिएबल होता है। लिस्ट एक बिल्ट इन कीवर्ड है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर भी। लिस्ट हो गया, टपल हो गया, उसके बाद सेट हो गया, ये सब पहले से ही बिल्ट इन है लिस्ट के, मतलब पहले से पाइथन ने वो हमको क्रिएट करके दिए, बना के दिए। और जो यहाँ पे जो लिस्ट होती है वो वेरिएबल होता है। यहाँ पे लिस्ट इक्वल टू करा तो वेरिएबल, और यहाँ पे अगर लिस्ट कुछ पैरेंथेसिस में दिया तो वो बन गया उसका बिल्ट इन फंक्शन। मैंने यहाँ पे लिस्ट इसलिए नहीं करा क्योंकि एरर आएगा। देखो देखो नेम न्यू लिस्ट इज नॉट, अच्छा अच्छा ठीक है। ये देखो रन करके विदाउट डिबगिंग अगर मैं करूंगा ना, 369 ठीक है, फिर भी आउटपुट आया। तो लिस्ट जो है, ये लिस्ट का वेरिएबल फिल्टर फंक्शन का इस्तेमाल किया, फंक्शन नेम अकॉर्डिंग टू उसका सिंटैक्स, और रेंज दे दी। रेंज, रेंज मैंने क्या बोल दिया, 1 से लेके 11 तक इंक्लूडिंग 10। ये कैसे वर्क होगा, देखो सबसे पहले फिल्टर फंक्शन चेक नाम के फंक्शन को कॉल करेगा और एक्स में भेजेगा 1। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी तो वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा। अब फिर से फिल्टर फंक्शन इसको कॉल करेगा चेक को, और इस बार रेंज में आएंगी 2, फिर से सेटिस्फाई नहीं होगा, फिर से कुछ भी नहीं आएगा। फिर से फिल्टर फंक्शन चेक नाम के फंक्शन को कॉल करेगा, चेक नाम के फंक्शन को कॉल करेगा, इस बार रेंज में आएगा 3, तो एक्स में गया 3 मॉड्यूलो 3 0 हुआ, रिटर्न कर दिया एक्स। ये रिटर्न स्टेटमेंट क्या करेगा, जहां से कॉल आया है वही पास करेगा। तो कॉल यहाँ से आया था, यहाँ से इसने इस पूरे के जगह को एक्स से रिप्लेस कर दिया। अब फिल्टर फंक्शन उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। समझ रहे हो क्या आप, जब 3 आया, इटरेशन में 3 आया, एक्स में असाइन हुआ 3 मॉड्यूलो 3 0 होता है, रिटर्न एक्स कर दिया क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई। रिटर्न कहाँ से, जहाँ से फंक्शन का कॉल आया, फंक्शन का कॉल यहाँ से आया, तो वो लिस्ट में स्टोर हो गया। लिस्ट 2 की लिस्ट बना दो,
मैंने उसको क्या बोला, जो x है, जो x इधर आया, इधर 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 x आया है अभी, x जब रिटर्न होगा तो उस x की लिस्ट बना दो, उस x की क्या बना दो, लिस्ट बना दो। पाइथन ने बोला ठीक है बना दूंगा, तो पाइथन ने लिस्ट बनाता गया वो। अब 4 आया, 5 आया, कोई मतलब नहीं। इटरेशन में जब 6 आया, 6, तो ये रिटर्न हुआ, रिटर्न इधर आया वो। जब 6 आया तो x में 6 गया, 6 मॉड्यूलो 3 0 हो गया, रिटर्न कर दिया x। x कहाँ पे रिटर्न होगा, जहाँ से कॉल आया। कॉल कहाँ से आया था, यहाँ से, यानी कि अब यहाँ पे x आ चुका है, और x सॉरी, यानी कि अब यहाँ पे क्या आ चुका है, x, और x में अभी क्या है, 6, x में अभी है 6। अब फिल्टर फंक्शन उसको लिस्ट बना देगा, यानी कि 2 3 6 अब हमारे लिस्ट में आ चुके हैं। अगर आप यहाँ पे देखो, आप इसका नाम ही देख सकते हो, फिल्टर। फिल्टर यानी कि क्या, जो भी गंदा है उसको निकालना और क्रीम को ऊपर लाना, क्रीम को ऊपर लाना, जो भी नीचे गंदा है उसको नीचे लेके जाना, उसको कहते हैं हम फिल्टर। मैंने यहाँ पे एक कंडीशन स्टेटमेंट दे दी जो एक फिल्टर का जैसा काम करेंगी, कि वो इसको फिल्टर, मतलब एक फिल्टर लेयर जैसा ही है। इफ एक फिल्टर लेयर जैसा है, जो कि उसने उस पर फिल्टर लगा दिया कि कोई भी नंबर अगर 3 का डिविजिबल है तो ही रिटर्न x करो। ये एक फिल्टर है ना, जैसे अगर आपका कोई प्यूरिफिकेशन है, उसमें अगर कुछ ऐसा सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जिसमें अगर बोला हो कि वाटर की प्यूरिफिकेशन अगर इस पर्टिकुलर लेवल पर है तो भी, तो ही जो नल खोलेगा, यानी कि पानी जब प्यूरिफिकेशन जब खोलते हैं, जो क्या उसको फिल्टर से हम जब पानी निकालते हैं, तभी उसको पानी प्रोवाइड करो। अगर वाटर की प्यूरिफिकेशन लेवल एक पर्टिकुलर लेवल पे रहे तो एक फिल्टर लेयर हो गया ना। उस फिल्टर के अंदर किसने कोडिंग करके रखी ना, फिल्टर को ऐसा बता के रखा है ना कि वाटर की प्यूरिफिकेशन लेवल अगर इतने पे है तो ही वाटर को आगे पास करो, यानी उसको दो जो मांग रहा है पानी। ठीक उसी तरीके से फिल्टर फंक्शन ये इफ का वैसे ही काम किया, इफ का वैसे ही काम किया। जो भी नंबर x से मॉड्यूलो 3 होगा, डिविजिबल होगा, उसको ही रिटर्न करो, यानी आगे पास करो। और फिर जब वो पास हुआ तो उसकी लिस्ट बन गई, और वो लिस्ट आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रही है। इसको कहते हैं फिल्टर फंक्शन। ठीक है, यानी आपको कोई फिल्टर लगाना पड़ेगा तभी आपका आउटपुट आएगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कर देता, देखो कुछ फिल्टर ने लगा था, सिर्फ मैं बोलता कि x में 3 को ऐड कर दो, देखो जैसी वैसी ही लिस्ट आई, जैसी थी वैसी ही लिस्ट आई। देखो समझ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं। फिल्टर फंक्शन ने चेक को कॉल किया, इटरेशन में 1 x में गया 1, रिटर्न करना चाहिए था 1 + 4, 1 + 3 = 4, यहाँ पे 4 आना चाहिए था, यानी कि लिस्ट में 1 के जगह पे 4 आना चाहिए था। क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई फिल्टर ही लगाया नहीं है। वो फिल्टर फंक्शन बोलेगा कि भाई पाइथन ने मेरा नाम इसलिए रखा है ताकि मैं फिल्टर कर सकूं, और फिल्टर करने के लिए आपको इफ एल्स कंडीशन दे के रखी है, तो उसका इस्तेमाल करो ना भाई, उसका इस्तेमाल करो। तो ठीक है, यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इफ x मॉड्यूलो 3 अगर 0 होता है तो ही रिटर्न x करो। आ जाएगा अब अपना आउटपुट। सिंटैक्स एरर आएगा यहाँ पे, अब नहीं आएगा। रिटर्न x, अच्छा r नहीं ना, ये देखो 369, ये है हमारा फिल्टर फंक्शन। आपको बस इतना याद में रखने का है कि जो फिल्टर फंक्शन है उसको जब हम कोई फंक्शन को कॉल करते हैं, फिल्टर फंक्शन में जब हम कोई फंक्शन को कॉल करते हैं, जैसे चेक को कॉल किया, तो उसमें कोई कंडीशन स्टेटमेंट होनी चाहिए जो कि उस वेरिएबल को, उस एलिमेंट को फिल्टर करे। जैसे हमने यहाँ पे नंबर्स को फिल्टर किया कि अगर वो 3 का डिविजिबल है तभी, और बाकी के जब है वो है हमारी इम्प्यूरिटी, यानी बाकी के जो भी नंबर है जो इसको सेटिस्फाई नहीं करते वो इम्प्यूरिटी है, और जो भी इसको सेटिस्फाई करते हैं वो प्योरिटी है, प्योर है वो, तो उसको रिटर्न कर दो। तो उसने रिटर्न किया और यहाँ पे हमको आउटपुट दे दिया। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे कोई
लिस्ट भी दे सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे नम लिस्ट बनाऊँ, नम लिस्ट, नम लिस्ट, मैं नम लिस्ट बना दो यहाँ पे, नम नम लिस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विदाउट डिबगिंग करेंगे ना, सिंटैक्स एरर एक ज्यादा हो गया था, देखो अभी भी वही आउटपुट आया। तो फिल्टर फंक्शन में आप यहाँ पे चाहे लिस्ट का वेरिएबल दो या फिर चाहे कोई रेंज दो, उसको उससे मायने नहीं है। उसको खाली उससे मायने है कि जो भी आप फंक्शन उसको देने वाले हो, यानी कि मैंने यहाँ पे चेक फंक्शन दिया, उसके अंदर कंडीशन स्टेटमेंट होनी चाहिए, जो कि जो एलिमेंट हम उसको पास कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स पास किया, उसको वो फिल्टर कर सके। ठीक है, दैट इज द फिल्टर फंक्शन। अब हम आ जाते हैं मैप फंक्शन की ओर। लास्ट का फंक्शन है हमारा मैप फंक्शन। मैप फंक्शन का भी यही सिंटैक्स होता है कि इसको कोई वेरिएबल में स्टोर करना पड़ता है, वेरिएबल स्टोर, कोई वेरिएबल में स्टोर करना पड़ता है। मैं यहाँ पे लिस्ट नाम का एक वेरिएबल, लिस्ट नाम का एक बिल्ट इन फंक्शन दूंगा, पाइथन को लिस्ट नाम का एक बिल्ट इन फंक्शन दूंगा। मैप, उसको बोलूंगा यहाँ पे फंक्शन का नाम, फंक्शन नेम, कॉमा यहाँ पे सीक्वेंस, मैं उसको यहाँ पे सीक्वेंस दूंगा। वही है, उसके जैसा ही है, अनदर। यहाँ पे जो है सीक्वेंस, यहाँ पे क्या है सीक्वेंस, सीक्वेंस आप रेंज दो या फंक्शन, चाहे आप यहाँ पे सीक्वेंस के जगह कोई रेंज दो जैसे मैंने फिल्टर में दी थी, या कोई लिस्ट का वेरिएबल असाइन कर दो जिसमें एलिमेंट स्टोर है, तो वो चलेगा। लेकिन हाँ, इसमें अपने को एक फ्रीडम मिलती है। मैप नाम के फंक्शन में हमको एक फ्रीडम पाइथन देता है कि इसमें कोई हमको कंट्रोल स्टेटमेंट लगाने की जरूरत नहीं हमारे फंक्शन में। इस फंक्शन में देखो, इस फंक्शन में हमको कोई भी कंट्रोल इफ एल्स स्टेटमेंट लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये मैप है। अब जब ये फिल्टर होता, मैप के जगह अगर फिल्टर होता, मैप के जगह अगर फिल्टर होता, तो फंक्शन के नेम में हमको कंट्रोल इफ एल्स स्टेटमेंट लगाना पड़ता था। लेकिन ये मैप है तो लगाने की कोई जरूरत नहीं। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, डेफ करता हूँ, उसको देता हूँ एड 3, एक्स नाम का वेरिएबल पास कर देता हूँ, उसको बोल देता हूँ जो एक्स के वेरिएबल में ना 3 प्लस कर दे और फिर रिटर्न कर दे, रिटर्न कर दे एक्स को। ठीक है, यहाँ पे मैं लिस्ट नाम का वेरिएबल लेता हूँ, लिस्ट बनाता हूँ, मैप नाम का फंक्शन इस्तेमाल करता हूँ, फंक्शन का नाम देता हूँ, और यहाँ पे मैं देता हूँ रेंज। कितनी रेंज चाहिए आपको, मुझे चाहिए 1 से 10 के बीच में। प्रिंट लिस्ट कर दो, रन कर दो, विदाउट डिबगिंग कर दो। ये देखो आ गया हमारा आउटपुट। इधर हमने कुछ लगाया है क्या, फिल्टर फंक्शन, इफ स्टेटमेंट नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि ये मैप है। मैप, मैप में वो कुछ मायने नहीं रखता है कि आप इफ लगाओ या ना लगाओ। चलो लगा ही देता हूँ, इफ एक्स मॉडुलो 3, देखते क्या आता है आउटपुट, मुझे भी नहीं पता, पिछले प्रोग्राम जैसा ही करेंगे, देखते क्या आता है आउटपुट। नन नन नन, अच्छा नन आता है आउटपुट, देख रहे हो आप, नन आता है, समझ रहे हो। यानी कि जो नंबर 3 से डिविजिबल था उसको ही उसने शो किया 3 6 9, लेकिन जो डिविजिबल नहीं था तो उसने रिटर्न कर दिया नन 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 नन। ठीक है, तो ये फंक्शन होता है, और ये उसमें डिफरेंस होता है। इसी के जगह अगर ये फंक्शन होता फिल्टर फंक्शन, तो देखो क्या होता था सीन, फिल्टर, फिल्टर फंक्शन, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ आपके प्रायोरिटी के लिए मैप फंक्शन। रन करके विदाउट डिबगिंग करो, लिस्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। कौन से लाइन में एरर, कौन से लाइन में, 13, यानी इधर ना नम लिस्ट कर देते, नम लिस्ट, और यहाँ पे भी प्रिंट करा देंगे नम लिस्ट।
13 लाइन में फिर से एरर आ रहा है, नम लिस्ट लिस्ट इज अ फिल्टर। ठीक है ठीक है, एक एक करके दिखाता हूँ। देखो मैप फंक्शन का देखो सबसे पहले आउटपुट क्या आया। उसी जगह पे अगर फिल्टर फंक्शन होता तो देखो मैप से आउटपुट देखो और फिल्टर से आउटपुट देखो कैसा है कि नहीं। कुछ आपको क्लैरिटी मिली, कुछ आपको स्पष्टता मिली कि मैप में और फिल्टर में क्या फंक्शन है। अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, मेरा बोलना बहुत फास्ट हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि मैं ऐसी क्या गलतियां कर रहा हूँ जिसके वजह से मैं आपको समझाने में थोड़ा सक्षम हूँ। तो आप बिंदास मेरे लिए बोल सकते हो, टीचिंग के बद्दल बोल सकते हो, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है उसके बद्दल भी आप बोल सकते हो। मेरा तो बस ये मोटिव था कि मैं आपको मैप और फिल्टर के फंक्शन के बारे में डिफरेंस बताऊं। तो ये वो डिफरेंस है देखो, सेम कोड के बारे में, ये फिल्टर का और इसके पहले जो किया था वो मैप का, यूजिंग द सेम लॉजिक। अब देखो मैंने यहाँ पे मैप फंक्शन फिर से ले लिया, उसको बोलता हूँ कोई फिल्टर लगाओ मत भाई, जो भी एक्स है ना उसमें +3 करके भेज दे, वो भेज देगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो अगर मैं आपको इसकी डिबगिंग समझाऊं तो देखो यहाँ पे पहले फंक्शन को कॉल गया। रेंज में क्या इटरेशन था अभी, 1 से 10 है, यानी कि 1 से 9, इंक्लूडिंग 9 एक्सक्लूडिंग 10। इटरेशन में 1 गया, एक्स में 1 आया, उसने रिटर्न कर दिया क्या, 1 + 3 दैट इज 4। यहाँ पे आ गया 4, लिस्ट बन गई 4 की। अब हमारी लिस्ट कैसे दिखती होंगी इन पहले इटरेशन में, कुछ इस प्रकार से 4। पहले इटरेशन में हमारा आउटपुट कुछ ऐसा होगा 4। अब मैप फंक्शन ने फिर से फंक्शन को कॉल किया, इस बार एक्स में उसने 2 पास किया, एक्स में 2 गया, 2 + 3 दैट इज 5। अब जब 5 यहाँ पे आया तो 5 की लिस्ट बन गई, लिस्ट। अब फिर से मैप फंक्शन ने उसी फंक्शन को कॉल किया, इस फंक्शन को, एक्स में इस बार गया 3, 3 + 3 रिटर्न हो गया, यहाँ पे 6 आया, 6 की लिस्ट बन गई। फिर से ऐड नाम के फंक्शन को कॉल गया, इस बार रेंज में कितना था, 3 के जगह 4 आया, एक्स में 4 गया, 4 + 3 7, वो ये जो रिटर्न किया 7, उसने यहाँ रिटर्न किया 7, यहाँ 7 आया, उसकी 7 की मैप ने लिस्ट बना दी, यहाँ पे 7 आया ना, 7 7 की मैप ने लिस्ट बना दी, लिस्ट, ये बन गई लिस्ट। अब एक लास्ट समझाता हूँ। अब इटरेशन में आया 5, आई में अभी 5 है, यानी कि रेंज में अभी जो इटरेशन चल रहा है वो 5 है, एक्स में 5 गया, 5 + 3 8, रिटर्न स्टेटमेंट था 5 + 3 8, 8 का आ गया, यहाँ पे आ गया। मैप फंक्शन ने यहाँ पे जो 8 है उसको लिस्ट में डाल दिया, ये 8, ये 8, ठीक है। इसी तरीके से आगे का जो भी हुआ वो आगे परफॉर्म हुआ, इसी तरीके से फिल्टर में भी वैसा ही हुआ। फिल्टर का मैंने आपको लगता है डिबगिंग नहीं समझाया कैसे हुआ। अच्छा फिल्टर, ये देखो 139 कैसे हुआ। फिल्टर ने ऐड को कॉल किया, इस फंक्शन को, इटरेशन में अभी 1 था, चालू 1 से हो रहा है, 10 तक जाएगा, यानी कि 9 तक, 9 तक ना, एक कम जाता है ना, तो एक्स में अभी 1 गया, ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ। फिर से
ये सब बैकएंड में हो रहा है, सब बैकएंड में हो रहा है। उसका बहुत ही डीप है, तो वो अभी आप इतने बेसिक में मत समझो। अब फिल्टर फंक्शन ने फिर से इस फंक्शन को कॉल किया, लेकिन अब रेंज में इटरेशन में था 2। ये इधर अनसेटिस्फाई हो गया, कुछ रिटर्न नहीं हुआ। फिर से फिल्टर फंक्शन ने इस फंक्शन को कॉल किया, इस फंक्शन को x के वैल्यू में क्या गया 3, ये सेटिस्फाई हो गया, रिटर्न हो गया x। रिटर्न x कहाँ से हुआ, रिटर्न x कहाँ जाएगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। रिटर्न x जाएगा वहाँ पे जहाँ से कॉल आया, यहाँ से कॉल आया। अब यहाँ पे है x यानी कि 3। अब इस फिल्टर फंक्शन ने क्या करा, ये जो x इक्वल टू 3 था इसकी लिस्ट बना दी, लिस्ट, यानी वो कुछ इस प्रकार से दिखता होगा अभी। अब 4 भी वैसे ही, 5 भी वैसे ही। अब 6 की बारी, 6 की बारी। फंक्शन को कॉल गया, फंक्शन को कॉल गया, क्योंकि वेन एवर फंक्शन कॉल्ड कंट्रोल जम्प्स द बॉडी ऑफ फंक्शन। रेंज में कितना गया, इटरेशन में अभी 6, x में आया 6, तो ये सेटिस्फाई हो गया, रिटर्न कर दिया x। अब यहाँ पे क्या आ गया x, रिटर्न स्टेट। अभी देखो भाई, ये गाइस देखो, फिल्टर फंक्शन ने इस फंक्शन को कॉल किया, रेंज में था 6 यानी x में था 6। ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई जब x 6 था और उसने रिटर्न कर दिया x को यानी 6 को। तो अब ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है ये कहाँ पे आएगा, कहाँ जाएगा, ये जहाँ से कॉल गया, या सॉरी जहाँ से कॉल आया। कॉल कहाँ से आया, यहाँ से कॉल आया, देखो। यानी कि अब यहाँ पे x इक्वल टू 6 आ चुका है। अब यहाँ पे x इक्वल टू 6 आ चुका है। फिल्टर फंक्शन ने x इक्वल टू 6 की लिस्ट बना दी, यानी अब वो ऐसे दिखेंगे, पहले का 3 और अब का 6, और फिर 6 7 8 इग्नोर हुआ और 9 का भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से आज हमने मैप फंक्शन और फिल्टर फंक्शन के बारे में अच्छे से देखा। अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ भी हो, आपको नहीं समझ में आया हो, थोड़ी और प्रैक्टिस की ज़रूरत हो, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि आपको ऐसा मैं क्या सर्विस प्रोवाइड करूं, ऐसी कौन सा क्या दूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आपकी जो फीलिंग है, आपके जो भी डाउट है वो मेरे साथ आप शेयर करिए। आप कोई भी प्रॉब्लम अगर फेस कर रहे हो डीएसए में, जो भी है वो मुझे भेजिए। मैं उसे, अगर मेरा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना अच्छा होता है तो मैं उस प्रॉब्लम को मेरे वीडियो पर भी विद डिबगिंग आपको समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, और आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।